नमस्कार, मैं राहुल राय, आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। 24 चुनाव से पहले तमाम तरीके के प्रदर्शन को लेकर के जंतर मंतर पर अलग अलग संगठन भी मौजूद हो रहे हैं। तो आज टैक्सी ड्राइवर हैं दिल्ली की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। 24 चुनाव से पहले क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों के ऊपर चर्चा करते हैं। 24 का सर्वे भी है, सत्ता में वापसी किसकी होती है, तमाम मुद्दे होंगे। लोगों से ही बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ों की मांग है और क्या लगता है, उम्मीद है कि पूरी होंगी। आज टैक्सी ड्राइवरों की पूरी दिल्ली की यूनिट यहाँ पर खड़ी है। क्या मांग है सरकार से? बहुत मांगे हैं, इतनी मांगे हैं और इतने समय से मांग रहे हैं। सरकार कहाँ सोई है पता नहीं। इतने दुखी हो गए हैं अभी मौजूदा प्रशासन से। पिछले 10 साल से रेट नहीं बढ़ा है। हम रेट बढ़ाने जाते हैं, ऐप बेस्ड कंपनियों की शिकायत करने जाते हैं तो उनका क्या जवाब होता है कि ऐप बेस्ड कंपनियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। अरे आप एक स्टेट को चला रहे हो, उसके सारी चीज़ों का अधिकार, सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप हर सदस्य का, हर नागरिक की हर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सत्ता में आए हैं। और ये वही ड्राइवर समाज है जिसके कंधों पे बैठ के, जिसकी गाड़ियों में घूम के आपने अपना प्रचार और प्रसार किया था और उसके बाद आप दिल्ली की सत्ता में आए थे और आने के बाद उसी ड्राइवर समाज को आपने धक्का मार दिया। दिल्ली के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल है, उनसे आपकी शिकायतें हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल उनसे शिकायतें हैं। हम पिछले काफ़ी समय से कह रहे हैं कि हमारे सीएनजी जो रेट है वो कम करें। जब उनकी सरकार 53 दिन के लिए आई थी तो नहीं 45 दिन के लिए आई थी तो एक ही रात में 53 रुपये से 37 रुपये रेट कर दिया था। लेकिन उनके आने के बाद रेट बराबर बढ़ते जा रहे हैं और पिछले एक साल में रेट बढ़ के आज 80 रुपये के करीब हो गए हैं। जो सिलेंडर घर का पहले 400 का था, आज 1200 का हो चुका है। हमारा किराया जो 2013 में 12.5 रुपये था, वो आज घटते घटते ओला, उबर और ऐप बेस्ड कंपनियाँ 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये दे रही हैं। उनके किराए के लिए हम कितनी बार उनको बोल चुके हैं, वो बोलते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप अपना कुछ देख लो। सरकार के कंट्रोल में नहीं है, आप अपना देख लो। क्या सत्ताओं से ऐसी सवालों की उम्मीद होती है क्या आप? सत्ताओं से देखिए सवालों की उम्मीद तो होती नहीं है, लेकिन आज के टाइम में जो सक्षम हैं वो मुश्किल से 5 या 10% हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं और वो झंडा वही लेके आगे दौड़ते हैं। पब्लिक तो पीछे बेवकूफ़ की तरह दौड़ रही है कि हम इंडिपेंडेंस हैं या आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत में आज़ाद हैं कहाँ। 75% आज अंग्रेज़ों का कब्जा इस देश पर हो चुका है। और जो G20 का ये लग रहा है, आज ये दुनिया भर का हंगामा मचा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये वही अंग्रेज़ लोग आज अपना सेलिब्रेशन मनाने आ रहे हैं जो पिछले 10 से 12 सालों में पूरे देश पर 75% कब्जा कर लिया है। मुझे नहीं लगता ये कोई और चीज़ के लिए आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से विदेशी कंपनियों का आगमन हो रहा है, ये सुपरमार्केट की हम बात कर ले या फिर ओला उबर की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय रोजगार है, परंपरागत रोजगार है, और भारतीयों को रोजगार छीन रहे हैं। क्या इससे? रोजगार छीन नहीं रहे, छीन लिया है। उसी का जश्न मनाने के लिए G20 का इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरी जश्न है, अंग्रेजों का जश्न है कि भारत पे उन्होंने 75% का कब्जा कर लिया। वो कैसे कर लिया है? बगल में सवारी, आज हम अपनी ले लें, बगल में सवारी मेरी, सब कुछ मेरा, लेकिन आपको जाने के लिए एक ठप्पा चाहिए। ओला, उबर, इन ड्राइवर या विदेशी कंपनियों का जो अपना मोटा पैसा दे करके और पिछवाड़े से एक लाइसेंस ले रखा है देश को लूटने का। यानी कि आज 500-700 करोड़ रुपया मात्र खाली दिल्ली NCR से विदेश जा रहा है। किस लिए जा रहा है? सब कुछ तो हमारा है यहाँ पे, तो खाली ठप्पा किस लिए लगाया? इंडिया का ठप्पा इस पर क्यों नहीं लगा? सारा ऐप अगर विदेश का है तो देश का है क्या? देश का कोई भी एक चीज़ बता दो आप जो देश के अंदर हो। हर चीज़ आज 75% में बता रहा हूँ विदेशियों के ऊपर डिपेंड है। इंडिपेंडेंस और आज़ाद, ये सब क्या ड्रामा है? बड़ा सवाल है। देखिए, दिल्ली है, राजधानी है, गणतंत्र और लोकतंत्र और तमाम रिपब्लिक सब चीज़ें मनती हैं, तालियां बजती हैं। अभी हालिया हमने इंडिपेंडेंस डे और वो तमाम चीज़ें रिपब्लिक के खुशियां मनाते हैं। सवाल देखिए, इन्होंने यही कहा कि विदेशों में पैसा जाता है, ठप्पा चाहिए विदेशी, तब जाके आपको सवारियों को लेने का अधिकार मिलता है। अब सोचिएगा, ये वो देश के नागरिक हैं जो टैक्स देते हैं। यहाँ एक माचिस भी खरीदेंगे तो ये इनका टैक्स जाता है, ना कि उन विदेशियों का जाता है। हर चीज़ देते हैं। मांग कर रहे हैं कि आप सरकारी ऐप दो, हम उस पर चलाने के लिए तैयार हैं। अरे हम उसमें चलेंगे
तो हम इस स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, इस देश को रिप्रेजेंट करेंगे ना। कोई बाहर से आएगा तो ट्रैवल करेगा तो वापस जाके क्या बोलेगा, हम इंडिया गए थे, दिल्ली गए थे, वहाँ पे सरकारी ऐप के अंदर ड्राइवर ने बहुत अच्छी सर्विस दी, तो हम आप ही को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप सरकारी ऐप क्यों नहीं दे रहे हमें? सरकारी ऐप बना के दो, ताकि जो पब्लिक है उसको भी भरोसा हो कि हाँ सरकारी ऐप है, सब कुछ अच्छा होगा, और ड्राइवरों को भी भरोसा हो सरकारी ऐप है, हम अच्छी सर्विस देंगे, हमारा कमीशन नहीं कटेगा जो ये ओला उबर 40% तक ले रही हैं। और भी चीज़ें हैं। ओला उबर आने से कितना धंधे पर प्रभाव पड़ गया आप लोगों के, बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव है इसका? ख़त्म ही हो चुका है धंधा, अब धंधा बचा ही नहीं। धंधे में तो सिर्फ ये है कि अब शाम को ये भी सोचना पड़ता है कि घर जाके बच्चों के लिए भी कुछ मंगा, अगर फरमाइश कर दे बच्चा तो पूरी कैसे करेंगे। सरकारें वादा करती हैं कि टैक्सी ड्राइवर हो या फिर जो भी धंधे हो हम उनको विकसित करेंगे, क्या यही वादा होता है क्या कि फिर अपने ही देश में हम बाहरी बन जाते हैं क्या? विकसित की बात करें तो आज तक ये ओला उबर वगैरह जो भी कंपनियां हैं, इन पे सरकार का कोई शिकंजा है ही नहीं। अपने मुद्दे से अपना रेट है तो इनका जैसे भी मर्जी चाहे हम ड्राइवर को घुमाएं, उनका ड्राइवर के ऊपर सरकार वगैरह कोई इंटरफेयर लेती नहीं, इसमें नहीं लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुना होगा, जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने कंपनियां लाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी तमाम लुभावने वादे किए थे, लोगों को बड़ा बेनिफिट दिया था। धीरे धीरे एक धंधा दो धंधा करते करते पूरे भारत हर धंधे पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ठप्पा लग गया। फिर हुआ देश गुलाम, 200 वर्षों का लंबा इतिहास चला गुलामी का। तो क्या लग रहा है कि जो आज़ादी बड़े बड़े महापुरुषों के नाम लेते हो, महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, तमाम ऐसे और भी इतिहास में लक्ष्मीबाई से जाएंगे भरा पड़ा है, जो कुर्बानियाँ दी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से वापसी हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के, ओला उबर और तमाम कंपनियों के द्वारा? टाइम गोरे अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज आ चुके हैं। आपको बताऊँ, जी जी जी, ये काले अंग्रेज हैं और इनका राज पूरी तरह से चल रहा है। अब ये देख लीजिए, ओला उबर जैसी कंपनियां हैं, ये कंपनी नहीं है, ये लुटेरे हैं। इन्होंने अपना धंधा यहाँ पे खोल रखा है। अगर हम इसमें गाड़ी चलाते हैं तो हमें ये पता नहीं है कि हम शाम तक सुरक्षित घर आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि जो सवारी गाड़ी बुक करती है उसका हमें ये पता नहीं होता है कि ये जाएगी कहाँ। आप एक सिम लेके आइए, कहीं से भी सिम ले आइए और गाड़ी बुक कर लीजिए, आपकी कोई KYC ओला उबर करती ही नहीं है, ठीक है। और आप चाहे आप आतंकवादी हों या कोई भी, हमें कुछ पता नहीं होता है। हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, कस्टमर को बिठाते हैं, अब वो जा कर के हमारे को लूट ले या हमारे को मार के फेंक दे, कुछ पता नहीं है। तो हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर KYC इनकी हो, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और इनको जो गवर्नमेंट से अप्रूवल रेट है वो हमें दिया जाए। ये हम सरकार से सवाल आप लोग से ये, जैसे ये कंपनियां जो भी आप कह रहे हैं कि मैं ओला उबर और तमाम ऐसी कंपनियां जो चल रही हैं, इनके आने से क्या रेट में भी कोई डिफरेंस पैदा हो गया क्या आप लोगों के? रेट में डिफरेंस ये हो गया है सर कि इससे हमारे देश की जनता लुट रही है। सुबह 500 रुपये जनता से ले लिया जाता है जाने के लिए और हमें 200 रुपया दे दिया जाता है, 300 इन विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाता है। अच्छा, इतनी की मार्जिन हो जाती है कि 500 के फेयर में 200 आपका 300 रुपये चार्ज होता है? ले लेते हैं सर, और इनकी इतनी हिम्मत नहीं अंग्रेजों की कि हमसे इतनी ज़बरदस्ती लूट मार देश में कर सकें, जब तक ये हमारे नेता परमिशन नहीं देते हैं। अच्छा, अगर सरकारी ऐप जैसा आपने मांग किया, अगर आ जाता उस तरीके का ऐप, तो फिर जो ये मार्जिन है कि 500 रुपये चार्ज किया जाता है, उसमें गवर्नमेंट को फिर वो पैसे कुछ जाएंगे उसमें से और आपकी भी बढ़ जाएगी। नहीं, सुनिए, एक मिनट देवेंद्र जी। दिल्ली स्टेट की, दिल्ली सरकार की पूछो ऐप है। दिल्ली स्टेट के अंदर चलने की वजह से उसमें सवारी का GST नहीं लगता है और ड्राइवर का कमीशन भी नहीं है। जो ये विदेशी कंपनियां GST के नाम पे, कमीशन के नाम से डेली 500 से 1000 करोड़ रुपया लूट रही है जनता का और ड्राइवर का, वो सब बचेगा। उसके लिए हमने कमिश्नर से मीटिंग की थी, उनको बोला, उन्होंने ऐप तो दोबारा चालू की है लेकिन मॉडिफाई नहीं किया है, पब्लिक में प्रचार नहीं किया है। आपको पता ही नहीं है, ऐप अभी चल रही है लेकिन पब्लिक को पता नहीं है और उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, क्योंकि एक दिन में अगर हम बात करें केवल दिल्ली की और दिल्ली NCR की, तो इसमें जो तमाम ये प्राइवेट कंपनियां ओला उबर, कितने का टर्नओवर जाता होगा इनके पर डे? 500 करोड़। कुछ आइडिया हो आप लोगों को? 500 से ज़्यादा ही होगा, 500 करोड़ से ज़्यादा पर डे 500 करोड़ का रेवेन्यू। बिल्कुल बिल्कुल जी, कम से कम 4 लाख ड्राइवर तो दिल्ली NCR में। देखिएगा 500 करोड़, मैंने क्यों आंकड़ा पूछा बता रहा हूँ, वो देश है हमारा भारत महान। जय हिंद। चलिए ठीक है।
यहाँ स्वदेशी आंदोलन चला था, गांधी जी ने चलाया था स्वदेशी अपनाओ। कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी चलाया था कि स्वदेशी अपनाओ, मेक इन इंडिया, तमाम तरीके के नारे दिए जाते कि मेकिंग इंडिया में हम देश का उत्पादन करेंगे और देश की क्षमता को बढ़ाएंगे। लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि 500 करोड़, समझिएगा अभी मिनिमम का है और इनको आइडिया नहीं एक्चुअल में क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है शायद। सुनिएगा, 500 करोड़ का बड़ा अमाउंट हमारे दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से विदेशों में ट्रांसफ़र होता है, तो सोचिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सरकार अगर ऐप लाए, सरकार वो सुविधाएं दे, तो ये जो देश के नागरिक है कि माचिस के ऊपर भी टैक्स देता है, दूध के पैकेट पे भी देता है, चाय पत्ती पर भी देते हैं, दालचीनी चावल हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। इनके टैक्स से देश चलता है, लेकिन इनकी कमाई लूट कर विदेशों में चला जाए, पर डे 500 करोड़, पता नहीं किसका सिस्टम उसमें क्यों ना बैठता है, वो तो सत्ता ही जाने। क्या रोक नहीं सकते हो क्या? वो पैसा देश में नहीं लग सकता है क्या? करोड़ रुपए आपके बच्चे की शिक्षा में नहीं लग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपके स्वास्थ्य में नहीं लग सकता है क्या? हमारे बच्चे भी अच्छे बाहर जा सकते हैं। ये ड्राइवर है, सुनिए, ड्राइवर है, इनका बेटा उस पैसे से इंजीनियर नहीं बन सकता है क्या? डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है सर। 500 करोड़ रुपए बहुत होता है। ये 500 करोड़ में 2-2 यूनिवर्सिटी आप खोल दे, मेडिकल की 2-2 एक फ्लाईओवर खड़ा हो सकता है। फ्लाईओवर खड़ा हो सकता सर जी बात तो सुनिए, लेकिन किसी को अगर बगैर करे बैग पीछे से मिल जाए तो क्या टेंशन है? सरकार यही तो कर रही है, विदेशी कंपनियां ला रही है, पीछे से बैग पकड़ा देते हैं, तो क्यों एक्शन लेगी सरकार? बताइए मेरे को। अभी तक लाइसेंस नहीं मिला दिल्ली में, ना इन ड्राइवर को मिला है, ना ओला को मिला है, ना उबर को मिला है। किसी को दिल्ली में लाइसेंस नहीं मिला है, सब इलीगल चल रही है आज भी। यहाँ पर नहीं है उनकी, सब कोई ब्रांच भी नहीं है यहाँ पर, बल्कि ब्रांच होनी चाहिए। कोई हम कहाँ लड़े ये बताओ? वो पैसा लेके जा रही है हमसे, पर हम कहाँ लड़े? वो उनका ऑफिस ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से लिखित कोई मतलब उनको लेटर नहीं है, नहीं कोई लाइसेंस नहीं। अब देखिएगा, कोई लाइसेंस नहीं है। एक चीज़ और सवाल आता है इस पे, हमारे यहाँ बिना हेलमेट के जाइए चालान हो जाता है, बिना डॉक्यूमेंटेशन के जाइए चालान हो जाता है, ट्रैफिक पे थोड़ा आगे पीछे हो जाए चालान हो जाता है, हर चीज़ पे चालान होता है, सिवाय इन विदेशी कंपनियों को जो बिना लाइसेंस के हजारों करोड़ उठा कर ले जाती हैं, कोई चालान नहीं है। एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, जितने भी जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनमें जो कस्टमर जो आईडी बनाते हैं, उससे बुकिंग करते हैं, उनका कोई केवाईसी नहीं होता है। केवाईसी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इतने मर्डर हो रहे हैं ड्राइवर के, हर जगह कहीं पे देख लो, 2 महीने के अंदर लगभग 5 से 6 मर्डर हो चुके हैं। एक गुड़गांव में हुआ, अब अभी कोई 5-7 दिन पहले जयपुर में हुआ, दो वहाँ पे हरिद्वार के पास हुए। तो इतने मर्डर हो चुके हैं, सरकार कहाँ सो रही है, क्या कार्रवाई कर रही है? बात बताइए, आप लोग की संख्या बहुत है, पूरे देश की बात करें करोड़ों की संख्या में आप हैं, 22 करोड़ लोग इस धंधे से जुड़े हैं। समाज से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट समाज से जुड़े हैं। 22 करोड़ एक बड़ी आबादी होती है। यूपी की पूरी आबादी मान लो, यूपी की आबादी 22 करोड़ है, पूरा यूपी ड्राइविंग करता है, लेकिन उनके ऊपर विचार नहीं होते। एक एक सवाल मैं सबसे लूंगा। 24 का चुनाव है, मैनिफेस्टो आते हैं, चुनाव में वादे होते हैं, जो वादों के पत्र लेकर आती हैं पार्टियां, क्या उसमें ड्राइवरों के लिए मांग होनी चाहिए कि ओला उबर के ऊपर लाइसेंस में लाओ, या फिर सरकार की अपनी योजना लाओ? मुद्दे होंगे ड्राइवरों के, होने चाहिए 24 में वादे होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इस बात पे होना चाहिए सर। राजनीतिक दलों में नहीं, मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि नहीं? वादे करते हैं पर पूरे तो नहीं करते हैं, अपने महल खड़े करते हैं, बाकी वादे पूरे नहीं करते हैं सरकार। कभी भी ड्राइवरों के लिए आज तक किसी ने भी नहीं बोला है। हर मुद्दे की बात उठती है, मगर ड्राइवर की नहीं उठती है। ड्राइवर के बारे में कोई नहीं बोल रहा, ड्राइवर मर रहा है दिन रात, ड्राइवर के बारे में कोई नहीं बोलता, सब सोए। मैनिफेस्टो में होना चाहिए क्या? भाई मैं तो चाहता हूँ कि ड्राइवर आयोग हो, जिससे हमारा जो है ना फैसले जल्दी लिए जाए और जल्दी माने जाए। अब हम कहाँ लड़ें? सबके तो आयोग है, हम ड्राइवरों के लिए कोई आयोग नहीं, कहाँ जाए हम? ये देखिए, सही कहा इन्होंने कि ड्राइवरों का आयोग होना चाहिए। ये 24 में मैनिफेस्टो में हर पार्टी वाला, मैं भी कहूंगा आयोग होगा तो आयोग के दरवाजे पर जाएंगे, आयोग नीतियां बनाएंगी, संसद में बहस होगा, आयोग पास करेंगी। समस्या देखिएगा देश की, ये वो शख्सियत है, मैंने 22 करोड़ बताया कि पूरी यूपी ड्राइविंग करती है, उतनी आबादी है। एक दिन अगर ये जैसे कहते हैं ना पेन डाउन करना, कि पेन डाउन कर दो, काम बंद कर दो, एक दिन ये अगर अपनी मतलब चाबी बंद कर दे, चक्के को जाम कर दे, तो पूरा देश क्या होगा? दूध पानी के लिए तरस जाएगा। 17 सितंबर को पूरे भारत में एक दिन का स्टीयरिंग छोड़ो अभियान है, ड्राइवर दिवस है। उसके लिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में इसी 17 सितंबर को हम स्टीयरिंग छोड़ो अभियान चला रहे हैं एक दिन के लिए।
स्टेयरिंग छोड़ो अभियान, नमक छोड़ो अभियान से लेकर तमाम सत्याग्रह आपने देश में देखे होंगे, इतिहास को पढ़िएगा। स्टेयरिंग छोड़ो अभियान नया है, शायद ये उस मुहिम पर ले जाए जो इन्होंने कहा कि आयोग का गठन होना चाहिए। आपने सही कहा कि अगर स्टेयरिंग छोड़ देंगे, सुनिएगा, एक दिन के लिए, तो जो नेता है उनके और अधिकारी हैं, बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल। तो हमें तो देखो स्टीयरिंग छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री घर से नहीं निकल पाएगा। मंत्री ये अगर हमारे ये जो फ्लाइट उड़ाने वाले हैं, अगर ये भी हमारी बात मान जाए, वो भी तो चालक है ना। हाँ, बिल्कुल। जवान भी जो बॉर्डर पे सब चालक है, अगर वो हमारे साथ हो जाए तो क्या होगा, देश जाम हो जाएगा ना, चक्का जाम हो जाएगा। सवाल यही होता है कि जो देश को रफ्तार देता है, देश को जो गति देता है, देश को प्रगति में जो हर कदम साथ चलता है, उसके साथ चलने के लिए सत्ता शासन कभी ध्यान नहीं देती है, स्टेट की हो या सेंटर की हो। बताइए। ट्रांसपोर्ट की एक और चीज़ बता दूं, सेकंड लार्जेस्ट टैक्स पेयर है 1 नंबर में, बिल्कुल, बिल्कुल। और 2 नंबर में जाए तो पहले नंबर पे है। क्योंकि आपने देखा ना, बॉर्डरों पे, एंट्रियों पे सब जेब में हाथ जाता है, इधर उधर जाता है। वैसे जाएंगे तो पहले नंबर पे है। और अगर जीडीपी में आएंगे तो इनका 6% का हिस्सा है पूरी जीडीपी में इंडिया की। और अगर 3 दिन के लिए स्टीयरिंग छूट गया तो जीडीपी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। एक चीज इंक्लूड कर दूंगा, मैं बता दूं कि पूरे किसी भी कंट्री के लिए हो, अमेरिका की बात कर लो जो कहते हैं मोस्ट डेवलप है, या इंडिया की बात कर लो, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वही रीढ़ की हड्डी होती है। बैकबोन होता है ना, कि एक बार टूट गया तो पूरा शरीर कितने भी हट्टे खट्टे हो, अपंग हो जाओगे। तो ये बैकबोन होता है ट्रांसपोर्ट। हमारे साथ क्या किया सरकार ने कि हमें पैदा तो कर दिया, पर हमें पालन पोषण करना छोड़ दिया। अब हमारे माई बाप कौन, कोई नहीं। अब आ गई ओला उबर, बेटा आजा आजा, लालच दे दे के, पर उसके बाद उन्होंने अपना हम पे शोषण करना स्टार्ट कर दिया। पर सरकार की नज़रें उनकी हैं, हमें देख रही हैं कि इनका शोषण हो रहा है हमारे बच्चों के ऊपर, पर वो बिल्कुल आंख मूंदे पड़ी है। ये उम्मीद करेंगे कि विदेशी भगाओ देश बचाओ, इस तरीके के जो चीजें होती हैं आप लोग भी रखेंगे ओला उबर के लिए, मांग होगी। हम पूरे ट्रांसपोर्ट समाज के लिए मांग रखेंगे, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए। क्योंकि कल को ये ना कोई बोले, कोई एक रेडी वाला भी खड़ा होता है तो कोई टैक्सी वाला रुकता है, उसको कहता है ओए गाड़ी आगे कर ले। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा। क्या क्या देश के जो ड्राइवर हैं, इनकी जो यूनिटी है, ओला उबर जैसी तमाम चंद कंपनियां आती हैं बाहर से, जिनका ना कोई अता ना पता, ना उनकी कहाँ पर ऑफिस है, कहाँ कंप्लेन होगा, कोई कुछ नहीं जाता, चंद टोल फ्री नंबर के साथ आती है और पर डे 500 1000 करोड़ का व्यापार करके दिल्ली एनसीआर से, सोचिएगा एक छोटा आंकड़ा है, पूरे देश में हजारों करोड़ का पर डे का व्यापार है, और निकल जाती हैं और सत्ताएं आंख मूंद कर बंद करती हैं। चेहरा ये भी है, इन पे विचार होना चाहिए। टैक्स ये देते हैं, वो पैसा शायद देश में बचे, कॉलेज खुले, हॉस्पिटल खुले, सड़कें बेहतर होंगी, इनके लिए कुछ होना चाहिए। विचार जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।